हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम किरण की बुक से ईडीएम फ्रेज कर रहे हैं, जिसका आज 5th सेशन होने वाला है। इससे पहले 4 सेशन अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं। जिसके पास भी बुक नहीं है वो यहाँ से सारी ईडीएम फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड्स, सारी जो भी वोकैबुलरी है इंपॉर्टेंट, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का वर्ड है, आज के हम सेशन में 201 से ईडीएम एंड फ्रेजेज 300 तक कवर करेंगे, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। वर्ड है हिट द सैक। हिट द सैक का तात्पर्य क्या होता है? अर्थात सोने के लिए जाना, वेंट टू बेड और गो टू स्लीप। तो ध्यान रखना है आपको, हिट द सैक का तात्पर्य होता है वेंट टू बेड और गो टू स्लीप। नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट टू द गैब। गिफ्ट टू द गैब का मतलब होता है अर्थात जो अच्छी तरह से बोलता है या फिर बोलने में महारत ही है, उसको बोलते हैं गिफ्ट टू द गैब। अर्थात एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली। इलोक्वेंटली तो जिसमें वाक्पटुता, अर्थात जो बोल सकता है, वाक्पटुता यानी कि लगातार जो कुशल हो बोलने में, उसको बोलते हैं वाक्पटुता। तो एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, वाक्पटुता से बोलने की क्षमता जिसमें होती है, उसको बोलते हैं गिफ्ट टू द गैब। नेक्स्ट इडियम है वेल द कैट। वेल द कैट का तात्पर्य क्या होता है? अर्थात बेल द कैट का तात्पर्य क्या होता है? बेल द कैट का तात्पर्य होता है अर्थात कोई असंभव कार्य करना। क्या करना? असंभव कार्य करना। डू द इम्पॉसिबल टास्क। डू द इम्पॉसिबल टास्क। नेक्स्ट इडियम है द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है, यानी कि कोई क्या रीजन है, झगड़े का जो कारण होता है, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि रीजन फॉर क्वेरल। नेक्स्ट इडियम है गेटिंग इन एवरी वंस हेयर। गेटिंग इन एवरी वंस हेयर का तात्पर्य होता है किसी को परेशान या फिर कष्ट देना, उसको बोलते हैं गेटिंग इन एवरी वंस हेयर, यानी कि टू अनॉय और बोदर समवन। बोदर होता है किसी को परेशान करना। नेक्स्ट इडियम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम में है पेइंग लिप सर्विस। पेइंग लिप सर्विस का तात्पर्य होता है अर्थात सहमत तो होना लेकिन समर्थन ना करना, उसको बोलते हैं पेइंग लिप सर्विस। सेइंग दे एग्री दो दे डू नॉट सपोर्टेड, अर्थात सहमत तो है मगर समर्थन नहीं करना, उसको बोलते हैं पेइंग लिप सर्विस। नेक्स्ट इडियम है फेल फ्लैट। फेल फ्लैट होता है यानी कि निष्प्रभावी होना, अर्थात फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट, किसी पर कोई प्रभाव ना पड़ना, उसको बोला जाता है फेल फ्लैट। नेक्स्ट इडियम है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है यानी कि सदा के लिए रहना, अर्थात शाश्वत। क्या रहता है? शाश्वत रहना। तो इसका मतलब हो जाएगा फॉर एवर, हमेशा के लिए, परमानेंटली। तो फॉर गुड का इडियम जो पूछा गया था एग्जाम में वो था फॉर एवर या फिर परमानेंटली। नेक्स्ट इडियम है कैरेट द डे। कैरेट द डे का अर्थ होता है विजयी होना या फिर जीत हासिल करना। कैरेट द डे का हो जाएगा जीत हासिल करना, अर्थात वॉन ए विक्ट्री। वॉन ए विक्ट्री। नेक्स्ट इडियम है टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है अर्थात सेवा मुक्ति या फिर रिटायरमेंट से पहले ही मरना, अर्थात टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। तो ध्यान रखना है, टू डाई इन हार्नेस का हो जाएगा टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। नेक्स्ट इडियम है टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना अनुमति के किसी के अवकाश लेना, उसको बोलते हैं टू टेक फ्रेंच लीव, यानी कि लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना किसी अनुमति के अवकाश लेना कहलाता है टू टेक फ्रेंच लीव। नेक्स्ट इडियम है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एक कठिन समस्या या फिर कोई जटिल समस्या है, उसको बोलते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक, अर्थात ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को बोला जाता है ए हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट इडियम है ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है यानी कि ए सीक्रेट एनिमी, अर्थात आस्तीन का सांप, यानी कि कपटी मित्र, उसको बोलते हैं कपटी मित्र होना, यानी कि ए स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट इडियम है ऑन सैंक्समेयर। ऑन सैंक्समेयर अर्थात पैदल चलना, यानी कि ऑन फुट। ऑन फुट या फिर ट्रैवल बाई फुट, पैदल चलना बोलते हैं ऑन सैंक्समेयर। नेक्स्ट इडियम है बिलो वंस
आउन ट्रम्पेट, बिलो वंस आउन ट्रम्पेट अर्थात अपने राग अलापना, अर्थात स्वयं की प्रशंसा करना, अर्थात खुद की प्रशंसा करना कहलाता है बिलो आउन, बिलो वंस आउन ट्रम्पेट, यानी कि प्रेज वन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना कहलाता है बिलो वंस आउन ट्रम्पेट। नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य प्रकट कर देना, अर्थात गिव अवे अ सीक्रेट, किसी का भेद खोलना कहलाता है स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट इडियम है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन होता है पुनः उसी स्थिति पर आ जाना, अर्थात जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आना। कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट हो जाएगा बैक टू द स्क्वायर वन। नेक्स्ट इडियम है डेड हीट। डेड हीट होता है अर्थात बराबरी होना या फिर कोई मैच का टाई होना, यानी कि निर्णित है कोई चीज़, उसको बोलते हैं डेड हीट, अर्थात क्लोज कंटेस्ट दैट एंड इन टाई, क्लोज कंटेस्ट दैट एंड इन डाई। नेक्स्ट इडियम है द वीज नीज। द वीज नीज अर्थात कोई असाधारण है या फिर कोई अपरिचित है, उसको बोलते हैं वीज नीज, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कोई चीज़, टू बी एक्सीलेंट एंड एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड, जिसका कुछ उच्च दर्जा होता है तो उसको बोलते हैं द बी नीज। नेक्स्ट इडियम है टू थ्रो ए फिट। टू थ्रो ए फिट का मतलब होता है क्रोधित होना या फिर गुस्सा होना, क्रोधित होना या फिर गुस्सा होना बोला जाता है टू थ्रो अ फिट, अर्थात एक्सप्रेस एक्सट्रीमली एंगर, एक्सप्रेस एक्सट्रीमली एंगर। नेक्स्ट इडियम है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी से स्पष्ट कहना या फिर किसी कोई चीज़ को प्रकाश में लाना, अर्थात रिवील क्लियरली और किसी को डिस्क्लोज करना कहलाता है ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट इडियम है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ वैलिड है, अर्थात टू बी वैलिड, वैध होना कोई चीज़ कहलाती है होल्ड वाटर। नेक्स्ट इडियम है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है अर्थात एक कंजूस व्यक्ति, अ माइजरली पर्सन, ए माइजरली पर्सन कहलाता है कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम है ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है एक आरामदायक स्थिति है या फिर कोई सुखद स्थिति है, उसको बोलते हैं अ बेड ऑफ रोजेज, अर्थात एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन को बोला जाता है ए बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट इडियम है ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है विकल्पहीनता, अर्थात इसके अलावा कोई विकल्प ना होना ऑप्शन चॉइस कहलाता है, अर्थात नो चॉइस एट ऑल। नेक्स्ट इडियम है चिकन हर्टेड। चिकन हर्टेड होता है किसी को कायर कहलाना या फिर कोई डरपोक होना, उसको बोलते हैं चिकन हर्टेड, अर्थात ईजिली फ्राइटेंड, जो आसानी से डर जाए या फिर कोई कावर्डली है, डरपोक है, उसको बोलते हैं चिकन हर्टेड होना। नेक्स्ट इडियम है पुल ए फास्ट वन। पुल ए फास्ट वन का होता है किसी को डिसीव करना, धोखा देना या फिर ठगना, उसको बोलते हैं पुल ए फास्ट वन, यानी कि ट्रिक समवन, किसी को चीट करना, टू सक्सेसफुली डिसीव समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है वी इन फुल एग्रीमेंट। वी इन फुल एग्रीमेंट अर्थात सहमत होना, कॉन्कर और एग्री तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है सी आई टू आई, वी इन फुल एग्रीमेंट या फिर कॉन्कर या फिर एग्री। नेक्स्ट इडियम है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन होता है किसी का तिरस्कार करना या फिर किसी का बहिष्कार करना, किसी का तिरस्कार करना या फिर किसी का बहिष्कार करना कहलाता है लुक डाउन अपॉन, अर्थात टू कंसीडर समवन इन्फीरियर और डिसडेन। तो लुक डाउन अपॉन के हो जाएंगे टू कंसीडर समवन इन्फीरियर और डिसडेन। नेक्स्ट इडियम है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ होता है यानी कि टू रिमेन क्लोजली इन्फॉर्म या फिर अपडेट, अर्थात हमेशा अवगत होते रहना या फिर परिवर्तन करते रहना कहलाता है कीप अब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट इडियम है कम टू द पॉइंट। क्या है? कम टू द पॉइंट अर्थात मुद्दे की बात पर आना। कम टू द पॉइंट, टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम या फिर इश्यूज, जो भी होता है उसकी मुद्दे पर आना, मेन पॉइंट पे आना, उसको बोलते हैं कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट इडियम है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर होना या फिर आज़ाद घूमना, उसको बोलते हैं एट लार्ज, अर्थात नॉट कॉट
यानी पकड़ा नहीं जाना, और फ्री रहना, आज़ादी से घूमना, उसको बोलते हैं एट लार्ज। नेक्स्ट इडियम है मेक ऑफ विद। मेक ऑफ विद का मतलब होता है भाग जाना, अर्थात टू रन अवे या फिर टू स्टील समवन, कुछ चुरा के भाग जाना, उसको बोलते हैं मेक ऑफ विद। नेक्स्ट इडियम है ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली का मतलब होता है अर्थात एक ऐसा रास्ता जहाँ से कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, बंद गली है या फिर रास्ता है, उसको बोलता है ब्लाइंड एली, अर्थात ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। नेक्स्ट इडियम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है द एसिड टेस्ट। देख एसिड टेस्ट होता है अर्थात एक अग्नि परीक्षा, अर्थात एक कठिन परीक्षा, उसको बोलता है एन एसिड टेस्ट, कठिन परीक्षा। तो इसका हो जाएगा इफेक्ट या फिर इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव्स समथिंग। किसी को प्रूव करने के लिए जो एक परीक्षा होती है उसको बुलाता है द एसिड टेस्ट। नेक्स्ट इडियम है टू टेक अ बैक सीट। टू टेक अ बैक सीट अर्थात पीछे की सीट लेने का मतलब है कम महत्वपूर्ण पद लेना, उसको बोलते हैं टू टेक अ बैक सीट, अर्थात टू बिकम लेस इम्पोर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। महत्वपूर्ण कम पद लेना, जिम्मेदारी ना लेना, उसको बोला जाता है टू टेक अ बैक सीट। नेक्स्ट इडियम है बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन होता है यानी कि पर्दे के पीछे क्या होता है किसी को मालूम नहीं पड़ता, उसको बोलता है बिहाइंड द सीन, अर्थात अननोन टू एवरीवन, अज्ञात है कोई चीज़, सीक्रेटली है, गुप्त है, कोवर्ट है, अनजान है, उसको बोलते हैं बिहाइंड द सीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ होता है किसी को बधाई देना, किसी की प्रेज करना, प्रशंसा करना, उसको बोलते हैं हैट्स ऑफ करना, अर्थात यूज टू गिव प्रेज और क्रेडिट टू समवन, यानी कि अकलोड, प्रशंसा करना किसी की, उसको बोलते हैं हैट्स ऑफ करना। नेक्स्ट इडियम है वेनिस इनटू द एयर। वेनिस इनटू द एयर होता है अर्थात अचानक से गायब होना, यानी कि टू डिसअपीयर सडनली एंड कंप्लीटली, पूर्णतः गायब होना कहलाता है वेनिस इनटू द एयर। नेक्स्ट इडियम है टच ऑल वेसेज, अर्थात प्रत्येक अंश को शामिल करना कहलाता है टच ऑल वेसेज, अर्थात इंक्लूड एवरीथिंग एलिमेंट और एस्पेक्ट, हर तथ्य और को महत्वपूर्ण शामिल करते हुए उसको शामिल करना। नेक्स्ट इडियम है द विक फिश। द विक फिश होता है अर्थात एक प्रभावशाली या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसको बोलते हैं ए विग फिश। द विग फिश अर्थात पावरफुल पर्सन या फिर अथॉरिटी है कोई या फिर कोई लीडर है, उसको बोलते हैं प्रभावशाली व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम है बी बिहाइंड द टाइम्स। वी बिहाइंड द टाइम्स का होता है अर्थात अप्रचलित होना या फिर बहुत ही ज़्यादा पुराना होना, उसको बोलते हैं बी बिहाइंड द टाइम्स, अर्थात टू बी आउटडेटेड है कोई चीज़ या फिर ओल्ड फैशन है, उसको बोलते हैं बी बिहाइंड द टाइम्स। नेक्स्ट इडियम है चिल आउट। चिल आउट होता है आनंद करना या फिर शांति में होना, उसको बोलते हैं चिल आउट करना, अर्थात टू काम डाउन, शांत होना, टू रिलैक्स कंप्लीटली, पूर्णतः शांति बनाए रखना, उसको बोलते हैं चिल आउट करना। नेक्स्ट इडियम है ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड अर्थात रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, अर्थात अपनी गलती मानना, रिट्रैक्ट व्हाट ही वॉज सेड। नेक्स्ट इडियम है वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक माइंड का मतलब होता है ऑलवेज थिंक ऑफ वन थिंग, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ वन थिंग, अर्थात सिंगल माइंडेड होना, उलझन में न पड़ना, उसको बोलते हैं वन ट्रैक माइंड। नेक्स्ट इडियम है ऑन द डबल। ऑन द डबल का तात्पर्य है अर्थात एट अ फास्ट पेस, ट्वाइस एज फास्ट एज नॉर्मल, अर्थात दुगनी रफ्तार से चलना, उसको बोलते हैं ऑन द डबल। नेक्स्ट इडियम है ओवर वंस हेड। ओवर वंस हेड का मतलब होता है अर्थात सिर के ऊपर से कोई बात जाना, अर्थात बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, अर्थात जिसकी कैपेसिटी नहीं है समझने की और सिर के ऊपर से जाना, उसको बोलते हैं ओवर वंस हेड। नेक्स्ट इडियम करते हैं 248, और 248 कहता है ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है एन अनरिलायबल फ्रेंड, एन अनरिलायबल फ्रेंड, अर्थात स्वार्थी और कपटी मित्र कहलाता है ए फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट इडियम है ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कहलाता है अर्थात सुकून भरे बदलाव का हिस्सा होना, अर्थात सम्मान और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट इडियम है टेक एक्सेप्शन, अर्थात आपत्ति उठाना, टेक एक्सेप्शन अर्थात आपत्ति उठाना, ऑब्जेक्ट करना, टू डिसएग्री विद, किसी से असहमति प्रकट करना। नेक्स्ट इडियम है टू कॉल द शॉट्स। टू कॉल द शॉट्स कहलाता है यानी कि अधिकार में रखना,
टू बी द पर्सन इन चार्ज, अधिकार में रखना, टू बी द पर्सन इन चार्ज। नेक्स्ट इडियम है ए 9 डेज वंडर, ए 9 डेज वंडर अर्थात इस थोड़े टाइम के लिए खुशी होना, अर्थात अ शॉर्ट लिव सेंसेशन, अर्थात 4 दिन की चांदनी कहलाती है शॉर्ट लिव टाइम। नेक्स्ट इडियम है कास्ट इज स्लर वन, कास्ट इज स्लर अपॉन, अर्थात बदनामी करना, अर्थात बदनामी करना, डैमेज करना, टू ब्रिंग डिसक्रेडिट। नेक्स्ट इडियम है ब्रॉट टू बुक, अर्थात स्पष्टीकरण मांगना कहलाता है ब्रॉट टू बुक, अर्थात हेल्ड अकाउंटेबल, जवाबदेही मांगना उसको बोलते हैं ब्रॉट टू बुक। नेक्स्ट इडियम है अप टू द मार्क, अप टू द मार्क का तात्पर्य होता है अर्थात आदर्श के अनुकूल होना, अप टू द मार्क अर्थात अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इडियम है ए क्राई इन द वाइल्डरनेस, ए क्राई इन द वाइल्डरनेस अर्थात एन अनहीडेड वार्निंग, एन अनहीडेड वार्निंग अर्थात एक अनसुनी चेतावनी या फिर प्रभावहीन मांग करना बोला जाता है ए क्राई इन द वाइल्डरनेस। नेक्स्ट इडियम है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अर्थात जो जंगल में जो आग लगती है अर्थात तेजी से फैलना, स्प्रेड रैपिडली। नेक्स्ट इडियम है डू ए गुड टर्न, डू ए गुड टर्न होता है यानी कि लाभ पहुंचाना, क्या होता है लाभ पहुंचाना अर्थात रेंडर अ सर्विस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम है बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट, कर चुके हैं अर्थात प्रेज वन सेल्फ, स्वयं की प्रशंसा करना कहलाता है बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट इडियम है फार एंड वाइड अर्थात चारों दफों दिशाओं में, अर्थात इन ऑल डायरेक्शन में होना कोई चीज़, फार एंड वाइड होना। नेक्स्ट इडियम है कैरी द डे, कैरी द डे कहलाता है अर्थात सफल होना, कैरी द डे कहलाता है सफल होना, विन होना और वी विक्टीरियस सफलता पाना। नेक्स्ट इडियम है आई वॉश, आई वॉश का मतलब होता है बहाना बनाना या फिर कोई ढकोसला करना, अर्थात डिसेप्शन, डिसेप्शन और नॉनसेंस बातें करना, आई वॉश करना। नेक्स्ट इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है अर्थात टू रिग्रेट यूजलेसली, टू रिग्रेट यूजलेसली अर्थात व्यर्थ में जो पछतावा करता है उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट इडियम है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहलाता है यानी कि सबसे पहला अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ वंस ईयर आइज, सॉरी एप्पल्स ऑफ वंस आइज अर्थात किसी की आंखों का तारा होना, अर्थात वेरी डियर होना, प्रिय होना, लगाव होना किसी से, उसको बोला जाता है एप्पल ऑफ वंस आइज। नेक्स्ट इडियम है बिहाइंड वंस बैक, बिहाइंड वंस बैक का मतलब होता है इन वन एब्सेंस अर्थात किसी की अनुपस्थिति में होना कहलाता है बिहाइंड वंस बैक। नेक्स्ट इडियम है लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है ग्रेजुअली होना कोई चीज़ अर्थात लगातार होना, तो ग्रेजुअली हो जाएगा इसका मतलब। नेक्स्ट इडियम है ए ड्राई रन, ए ड्राई रन का हो जाएगा अर्थात रिहर्सल करना अर्थात पूर्व अभ्यास करना, उसको बोला जाता है ए ड्राई रन। नेक्स्ट इडियम है कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना या फिर टू पे अ विजिट टू समवन, किसी से मिलने जाना उसको बोला जाता है कॉल ऑन। नेक्स्ट इडियम है लुक आउट, लुक आउट होता है सावधान रहना अर्थात वी केयरफुल और विजिलेंट रहना। नेक्स्ट इडियम करते हैं गिव ए हैंड, गिव ए हैंड का मतलब होता है किसी को हाथ देना अर्थात मदद करना यानी कि टू हेल्प समवन, तो ध्यान रखना है गिव ए हैंड का हो जाएगा असिस्ट करना या फिर टू हेल्प समवन। नेक्स्ट इडियम है पॉकेट एंड इंसल्ट अर्थात अपमान सहते रहना कहलाता है पॉकेट एंड इंसल्ट अर्थात बियर एंड इंसल्ट क्वाइटली। नेक्स्ट इडियम है मेक वंस मार्क, मेक वंस मार्क होता है अपना सिक्का जमाना या फिर अपना संप्रभुत्व जमाना, उसको बोलता है मेक वंस मार्क अर्थात अटेन रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इडियम है किथ एंड किन, किथ एंड किन कहलाता है यानी कि फैमिली रिलेशन होना, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स होना, मतलब मित्र या फिर निकट संबंधी कहलाते हैं किथ एंड किन, तो ध्यान रखना है किथ एंड किन कहलाता है फैमिली रिलेशंस, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। नेक्स्ट इडियम है लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक होता है यानी कि हंसी का पात्र अर्थात एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल,
रिडिक्यूल होता है हंसना, किसी का मजाक करना, रिडिक्यूलस बेहुदा है, फालतू है कोई चीज़, यानी कि लाफिंग स्टॉक एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूलस, हंसी का पात्र होना। नेक्स्ट इडियम है ए फार क्राई। ए फार क्राई कहलाता है यानी कि वेरी डिस्टिंक्ट, अर्थात कोई दूर की कौड़ी होना, वेरी बहुत दूर है, ए लॉन्ग अवे, और फार क्राई यानी कि बहुत दूर है। नेक्स्ट इडियम है टू ड्रैग वंस फीट। टू ड्रैग वंस फीट कहलाता है टू डेलिबरेटली स्लो और रिलक्टेंट टू एक्ट, डिले देरी करना या फिर बहुत धीरे चलना, अपनी टांगें अड़ाना, बहुत धीरे चलना, उसको बोलते हैं टू ड्रैग। ड्रैग होता है घिसलाना, वन स्पीड बहुत धीरे धीरे मंथर गति से, अर्थात एम्बल, एम्बल यानी कि बहुत धीरे चलना। नेक्स्ट इडियम है अंडर रैप्स। अंडर रैप्स होता है यानी कि सीक्रेट, नोट टू ओनली अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा जो मालूम होता है उसको बोलते हैं अंडर रैप्स, यानी कि गुप्त या छिपा हुआ। नेक्स्ट इडियम है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स कहलाता है ए स्टेट ऑफ सस्पेंस और एजिटेशन, अर्थात वरिड और नर्वस होना, उसको बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स, अर्थात असमंजस की स्थिति या फिर किसी समस्या में होना कहलाता है ऑन टेंटर हुक्स। नेक्स्ट इडियम है टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स होता है अर्थात टू डू समथिंग इन द इजिएस्ट, अर्थात चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे, अर्थात कोई काम तेज़ी से करना, चाहे कैसे भी करे, चाहे जल्दी करे या फिर बहुत सस्ता हो या फिर बहुत तेज़ी से करे, उसको बोलते हैं टू कट कॉर्नर्स। नेक्स्ट इडियम है कुक द बुक्स। कुक द बुक्स का मतलब होता है यानी कि टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अर्थात जो बही खाते होते हैं उसमें गड़बड़ी करना कहलाता है कुक द बुक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का होता है यानी कि एनर्जी से भरपूर है, फुल ऑफ बीन्स है, फुल ऑफ एनर्जी है, लाइवली है, जीवंत है, इन हाई स्पिरिट है, बहुत ही जिज्ञासु है जानने के लिए, तो उत्साह से भरपूर हो जाएगा, फुल ऑफ बीन्स। नेक्स्ट इडियम है कीप अप अपीरियंसेस, अर्थात सही स्थिति का दिखावा करना, प्रिटेंड दिखावा करना, दैट अ सिचुएशन इज गुड एंड इट एज इट शुड बी इवन दो इट इज़ नॉट, अर्थात सही स्थिति है लेकिन वो दिखावा नहीं करना, सही स्थिति का दिखावा करना, सॉरी, तो उसको बोलते हैं कीप अप अपीरियंसेस। नेक्स्ट इडियम है रेज द बार्स। रेज द बार्स होता है टू सेट हायर गोल, टू सेट हायर गोल, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, अर्थात लक्ष्य ऊंचा रखना या फिर कद ऊंचा रखना, उसको बोलते हैं रेज द बार्स। नेक्स्ट इडियम है बैंग फॉर द बक। बैंग फॉर द बक होता है वैल्यू इन रिटर्न फॉर योर मनी, अर्थात मुद्रा का लाभ होना कहलाता है बैंग फॉर द बक। नेक्स्ट इडियम है फुल ऑफ बीन्स, अभी जस्ट कराई है, फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली इन हाई स्पिरिट, अर्थात ऊर्जा से उत्साह से भरपूर होना कहलाता है फुल ऑफ बीन्स। नेक्स्ट इडियम है टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहलाता है संक्षिप्त विवरण देना, अर्थात टेल समथिंग ब्रीफली। नेक्स्ट इडियम है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम कहलाता है ए ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, अर्थात असाध्य स्वप्न देखना जो पूरा ही नहीं हो सकते, पाइप ड्रीम है यानी कि बहुत ही असाध्य सा स्वप्न है जिसको पूरा नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। नेक्स्ट है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क होता है यानी कि कोई कठिन काम है या फिर कोई काम ऐसा है जो हो ही नहीं सकता, दुष्कर काम है, अर्थात नीडिंग ग्रेट स्ट्रेंथ, जिसको मजबूती चाहिए, ताकत चाहिए एंड डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए, उसको बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट इडियम है ए किक इन द टीथ। ए किक इन द टीथ का मतलब होता है अर्थात ए ग्रेव सेटबैक, अर्थात गंभीर झटका लगना, उसको बोलते हैं ए किक इन द टीथ। नेक्स्ट इडियम है ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। ए स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, अर्थात बाधक तत्व है कोई, स्टम्बलिंग ब्लॉक, सॉरी। नेक्स्ट इडियम है ए बैड एग। ए बैड एग होता है समवन हु इज डिसऑनेस्ट, कोई बेईमान है या फिर अनरिलायबल है, भरोसे करने लायक नहीं है, उसको बोला जाता है अ बैड एग। नेक्स्ट इडियम है टाइड ओवर समवन, अर्थात कठिन परिस्थिति में मदद करना किसी की, गेट टेम्परेरी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल। नेक्स्ट इडियम है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग कहलाता है पूरे जोरों शोरों पर, अर्थात एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। इन फुल स्विंग कहलाएगा एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट इडियम है ऑन द वेन। वेन होता है पतन की साइड या फिर डिक्रीमेंट होना किसी का, अर्थात ऑन द डिक्लाइन। ऑन द वेन हो जाएगा ऑन द डिक्लाइन। नेक्स्ट इडियम है वॉइल्स डाउन। वॉइल्स डाउन कहलाता है यानी कि संक्षिप्त में कहना, सम अप टू गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ समथिंग, तो वॉइल्स डाउन हो जाएगा सम अप करना, संक्षेप में कहना।
नेक्स्ट इडियम है एट अ स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच कहलाता है यानी कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग, अर्थात लगातार एक ही समय में करते रहना, उसको बोलते हैं एट ए स्ट्रेच। नेक्स्ट इडियम कहलाएगा, नेक्स्ट इडियम है टू मेक अमेंड्स। टू मेक अमेंड्स कहलाता है टू करेक्ट अ मिस्टेक, अर्थात सुधार करना कहलाता है टू मेक अमेंड्स। नेक्स्ट इडियम है कम टू लाइट। कम टू लाइट कहलाता है अर्थात टू बिकम नो, अर्थात पता लगाना कहलाता है कम टू लाइट। नेक्स्ट इडियम है बीट ए रिट्रीट, अर्थात पीछे हटना या फिर पीछे जाना, उसको बोलते हैं बीट ए रिट्रीट। तो इस तरह हमारे इडियम एंड फ्रेज 300 कवर हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो कि आपको ये सेशन कैसा अच्छा लग रहा है, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आपको जल्द से जल्द कवर कराने की, जो कि एसएससी की वोकेबलरी है। क्योंकि एसएससी सीजीएल के सीपीयू के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है सीरीज़ है। क्योंकि इसमें हम फ्रोनम तो कवर कर चुके हैं, इसके बाद हम इडियम, फ्रेज, वन वर्ड्स और एंटोनम भी जल्दी से जल्द करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।